हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी के खुश होंगे, मस्त होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है मेरा डे 5 और आज का डे मैं आप सभी से शेयर करूँगी क्योंकि अपकमिंग डेज़ में मेरा सीटेट का एग्ज़ाम है। जेटेट का तो कंफर्म पता नहीं है कब होगा, बट शुरुआत नहीं हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं और वीडियो को कम, पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। तो आप लोग बने रहो इस छोटे से ब्लॉग पे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगती है तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आज है संडे का दिन, बिकॉज संडे इज़ अ वन डे, दिस इज़ द फन डे, वी ऑल नो। तो आज है हीट एंड टेम्परेचर, एक क्लास मैंने किया है और पुपिल टीचर्स जो यूट्यूब में फ्री कोर्सेज फ्री पढ़ाती है मैम, तो मैं उनका पढ़ती हूँ और उन्हीं का वीडियो देखूंगी मैं बस। और क्या, पढ़ना है, दैट्स इट। पढ़ना ही हमारा काम है भाई। तेईस जून को ऐसा कहा गया है कि हमारा यूनिट टेस्ट होगा, लेकिन ऐसा कॉलेज में ऐसा नोटिफिकेशन भी आया है कि हमें एलुमिनाई मीटअप डे भी मनाना है उस दिन। तो देखते हैं टेस्ट होता है या नहीं। टेस्ट तो हमारा सरप्राइजली टेस्ट भी हो जाता है, वो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने आप को परख लेते हैं कितने पानी में है हम। तो ये एक अच्छी बात है सरप्राइज टेस्ट की। तो ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें 1947 टू 1964, सबसे पहले हमारा आता है 1964 में 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। सबसे पहला हमारा एजुकेशन सिस्टम 1948 में बना था। उसके बाद 1952 जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था, और 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम यूजीसी भी कहते हैं, ये हमारा 1956 में आया था। और 1964 इंट्रोड्यूस ऑफ कोठारी कमीशंस, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी कमीशंस भी कहते हैं इनको, क्योंकि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में ये कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया था, इसीलिए हम इसे कोठारी कमीशन से भी कहते हैं। अब क्या क्या रिकमेंडेशन उन्होंने एजुकेशन के पर्पज़ से दिया है, दैट वी विल स्टडी इन अ डीप, ओके। तो सबसे पहले 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, जिसे हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये कमीशन लाया गया था, इसीलिए इनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग भी पड़ा है। और इसमें लगभग 10 मेंबर थे और बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने ये रिकमेंडेशंस दी थी। बेसिकली ये हमारा रिसर्च को प्रमोट करता है, हायर एजुकेशंस को प्रमोट करता है, एज वेल एज जो भी एजुकेशन में समस्या होती है उस पर काम करने के क्या क्या समस्या है उसको दूर करने में ये कमीशंस बनाई गई थी। लगभग 600 सुझाव दिए गए थे। कॉलेज उस समय लगभग 12 साल, कॉलेज भी 12 थे, यूनिवर्सिटी 3 वर्ष की गई थी। वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दिया गया था, विमेन एजुकेशन पे जोर दिया गया, टू प्रमोट विमेन एजुकेशन एज वेल एज मार्जिनलाइज्ड एरिया पे भी काम किया गया था। एंड बेसिकली इट्स वर्क्स फॉर हायर एजुकेशन। एकदम से 1948 था, उससे पहले ब्रिटिश शासन था, एकदम से इंडिपेंडेंस हुआ, तो जो भी हमारा एजुकेशन था वो सारी इंग्लिश मीडियम में थी। और इन्हीं को दायरे में रखते हुए अब बढ़ते हैं 1952 में मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी, 1952 के मद्रास लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में ये कमीशन लाया गया था। एंड इनके रिकमेंडेशन थे
बहुत सारे रिकमेंडेशन था, लाइक माध्यमिक शिक्षा में कमी को सुधार करना इनका रिकमेंडेशन था। बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन पर जोर दिया था इन्होंने, और सरकारी यूनिवर्सिटी को मान्यता दिया जा रहा था, फंडिंग देना, यूनिवर्सिटी लेवल टीचर लाना, रिकमेंडेशन ऑन रेगुलेटरी बॉडी फाइनेंशियली सपोर्ट टू यूनिवर्सिटी इन सर्विस और बिफोर सर्विस रिसर्च बढ़ाने के लिए। उसके बाद ताराचंद कमेटी भी बना था, उनका भी बहुत सारा सुझाव था। 1964 से 66 देखते हैं हम। पहले जो हमारी शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आया था। तो बेसिकली ये सारा कमीशंस का मेन टारगेट था, ये मेन रिकमेंडेशन था, इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेट, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, फॉर्मुलेशंस ऑफ यूनिफाइड पॉलिसी एंड टू डेवलप नेशनल डेवलपमेंट एज वेल एज टू डेवलप हार्मनी, दैट इज द मेन टारगेट। और दौलत सिंह कोठारी की जो शिक्षा नीति थी उसमें जो शिक्षा का संरचना था वो 10+2+3 था। और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ, नाउ वी विल स्टडी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया बिटवीन 1964 टू 1986। सबसे पहले आता है हमारा कोठारी कमीशन 1964। कोठारी कमीशन का जो कार्यकाल था वो 1964 से 66 था। और 1968 में हमारा NEP आ जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में। और 1986 में हमारा सेकेंड NEP आता है, सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक एक करके जानेंगे कोठारी कमीशंस का क्या रिकमेंडेशन थे ऑन द एजुकेशन सिस्टम इन और ये जो कोठारी कमीशन की शुरुआत हुई थी वो 14 जुलाई 1964 से कमीशन की शुरुआत हुई थी। ये गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 में, और इनके चेयरमैन थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। टोटल मेंबर्स उस समय थे 17 मेंबर्स, और उसमें से 6 थे फॉरेनर्स। पैसे मैं ना भिंगा दी हूँ कपड़ा धोने से, पॉकेट में था, निकाले भी नहीं, सब भींग गया। क्या ही ये सूख जाता है, कितनी अजीब बात है ना। पैसा कभी भींगता है तो भी ख़राब नहीं होता है, ये सूख जाए तो हमें जैसे को तैसे मिल सकता है। तो ये एक बेहद खास क्वालिटी है मनी की। तो कैसे लगा आपको ये जानकारी मेरे थ्रू, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। ये बात को बस यहीं पे छोड़ते हैं, पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। और क्या, मौसम आज बहुत अच्छा है बाय द वे। वीडियो में ला रही है आपका मौसम देखो ना गाइस, पूरा मौसम अजीब हो गया है, बारिश होगा खूब जाते वाला। बादल की गर्जन भी आपको सुनने को मिल रहा होगा, एकदम भारी बारिश होगी। और यही What are you doing, bro? You can see his smiley face. देखो कितना ज़्यादा हवा कर रहा है, एकदम से आंधी तूफान आने वाला है जैसा लग रहा है। और अभी मैं आपको एक का टैलेंट दिखाने वाली हूँ, रुको। अरे वाह, टैलेंट ब्रो। वेरी गुड। किसी से मैं कुछ हेल्प ले रही हूँ ICT से, तो मैं अभी आप सभी को ICT कैसे बना रही हूँ वो दिखाऊंगी, तो आप लोग बने रहो। हमें ना टास्क मिला है, ICT एक है जिसमें यूनिट डिवाइड कर दिया गया है। देयर यू हैव टू राइट
बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद आईसीटी क्या है उसके बारे में, देन इमर्जिंग यूनिट 3 है इमर्जिंग कम्युनिकेशंस, ये टॉपिक है, देन ई लाइब्रेरी, वो मैं